के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 74 यानी कार्यपत्रक संख्या 74 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल का दूसरा चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 19 जनवरी 2021। हमें यहाँ पर इस वर्कशीट में जो प्रश्न मिले हैं उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं और 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हैं, यानी कि टोटली हम ओवरऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वर्कशीट को रिवाइज करने वाले हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? तो प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे हम साउथ इंडिया की अगर बात करें, अपने दक्षिण भारत की अगर बात करें, तो हमारा जो दक्षिणी भारत का भाग है वो भी इसी तरीके से है। यहाँ पर अरब सागर आ जाता है, यहाँ पर हिंद महासागर आ गया, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी आ गया। इसीलिए जो दक्षिणी भाग है उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत भी। ओके, तो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। और एक भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा उसे क्या कहेंगे? वो होता है द्वीप। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन है भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? वो है कंचनजंगा। ओके, कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम में। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के इस कोने के ऊपर हमें शो करना है कंचनजंगा को। हिमालय का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो नेपाल में है। ओके, तो हमारे देश में भारत में हिमालय का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा रहेगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, तीसरा प्रश्न है पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है, ये हमें बताना है। तो ये सिंधु और सतलुज नदियों के बीच में स्थित है, यानी कि सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी तक का जो भाग है उसको हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम मैप ऑफ इंडिया को थोड़ा सा ड्रॉ करने की बात करें तो यहाँ से जो ये जो पार्ट है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और यहाँ से निकलती है सतलुज नदी। तो इसके बीच का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है वो है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। ओके, उसके बाद पांचवा प्रश्न रहेगा, पांचवा प्रश्न है उत्तरी भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है, सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है, यानी उत्तरी भारत में ही सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये उत्तरी भारत के विशाल मैदान, इसके साथ साथ तटीय मैदान में भी पाई जाती है। उसके बाद 6th जो क्वेश्चन है ये अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है। अनुच्छेद जो हिमालय पर्वत के बारे में दिया गया है, जिसको आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया है अनुच्छेद आधारित, ये है कि हिमालय पर्वत का केंद्रीय भाग किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? हिमालय पर्वत का केंद्रीय भाग, अगर बात करें हम, हिमालय पर्वत है वो चाप के आकार में है। कैसे आकार में? चाप के आकार में। और वो एक नहीं बल्कि 3 श्रृंखलाएं हैं वहाँ पर। ओके, 3 श्रृंखलाएं ऐसे, यहाँ जाकर के ऐसे हो जाता लगभग। तो इसमें बीच वाली श्रृंखला की बात की गई है तो वो ग्रेनाइट की चट्टानों से बना हुआ है। ओके, इसमें जो ये भाग है इसको हम हिमाद्री बोलते हैं, हिमाद्री या फिर आंतरिक हिमालय। ये हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय कहलाता है, ये बाह्य हिमालय या फिर शिवालय कहलाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अभी हमने बात की थी कि हिमालय है वो चाप के आकार में और 3 श्रृंखलाएं हैं उसमें। कितनी श्रृंखलाएं? 3 श्रृंखलाएं। तो इसमें ये हिमाद्री है और हिमाद्री के दक्षिण में कौन सी है? हिमाचल हिमालय या फिर इसको हम मध्य हिमालय भी कह सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है, यानी कि पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं ये हमें बताना है। तो हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। शिमला की बात करें हम, नैनीताल, देहरादून, ये सभी मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय में ही स्थित है। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन है संपीड़ित शैलें क्या होती है? संपीड़ित शैलें या फिर संपीड़ित चट्टानें भी इनको कह सकते हैं, वो क्या होती है? तो संपीड़ित शैलों का निर्माण तब होता है जब 2 प्लेटें आपस में टकराती है। हिमालय पर्वत का निर्माण भी इसी प्रक्रिया से हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ चट्टान है, जब 2 प्लेटें अलग अलग दिशा से अपोजिट डायरेक्शंस में बल लगाती है तो बीच की जो चट्टान होती है, बीच में जो कंकर पत्थर होते हैं वो संपीड़ित हो जाते हैं। हिमालय भी ऐसे ही बना है, एक तरफ से यूरेशियाई प्लेट और दूसरी तरफ से इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है वो टकराई और बीच में
हिमालय खड़ा हो गया। ओके, तो ये ऐसी जो शैलें होती है उनको हम बोलते हैं संपीड़ित शैलें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, बरखान से आप क्या समझते हैं? बरखान भी बोल देते हैं इसको और बरखान भी कहा जा सकता है। ओके, तो बरखान या बरकान एक टीले होते हैं, रेत के टीले होते हैं, स्तूप कह लीजिए या टीले कह लीजिए। कौन से टीले? ये बालुका के टीले जो रेगिस्तान में अधिकतर मिलते हैं, जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। यहाँ देखिए कि ये विंड की डायरेक्शन से और ये इसके हॉर्न बन जाते हैं, यानी कि सींग की तरह इस टाइप की आकृति बनती है। तो ये होते हैं बरखान। अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अगर आप डायग्राम भी बना दोगे तो भी काम चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। तो इसको बोलते हैं बरखान, जो अर्धचंद्राकार की आकृति में होते हैं। उसके बाद 8th क्वेश्चन रहेगा। 8th हमारा क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र क्यों है? उत्तरी मैदान में घनी जनसंख्या पाई जाती है, उसके कारण बताइए। तो ये आपका 3 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उत्तरी मैदान में घनी जनसंख्या पाई जाती है, इसके कई कारण है। पहला, यहाँ की जलवायु अनुकूल है, ना तो अधिक ठंडी है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। दूसरा, यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है अधिकांश मैदान में, जो काफ़ी उपजाऊ है, जो कृषि के लिए भी अनुकूल है। तीसरा, जल की उपलब्धता, यहाँ से सदावाहिनी नदियाँ बहती जिनमें वर्ष भर जल रहता है, जो कृषि को और ज़्यादा सहायक होती है कृषि के लिए। चौथा, यहाँ पर कृषि है वो विकसित अवस्था में, क्योंकि जलवायु अच्छी हो गई, मिट्टी अच्छी है, जल भी उपलब्ध है, तो कृषि भी विकसित अवस्था में, इसके कारण भी जनसंख्या अधिक है। पांचवा कारण है, यहाँ पर परिवहन के साधनों का जाल बिछा हुआ है, जैसे सड़क मार्ग है या रेल मार्ग है, तो इसके कारण भी यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। उसके बाद 9वां प्रश्न रहेगा हमारा, 9th क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत का हमारे लिए क्या महत्व है? ये हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत सारे लाभ लिखे जा सकते हैं। हिमालय के लाभ बताइए। ओके, तो हम यहाँ पर कुछ ही डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो हिमालय हमारी जलवायु को प्रभावित करता है सबसे पहले, क्योंकि मुख्यतः इसी के कारण मानसूनी वर्षा होती है। आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा जलवायु में कि मानसूनी वर्षा किस कारण होती है, क्योंकि हिमालय एक अवरोध के तौर पर खड़ा होता है और मानसूनी पवनें वो आगे नहीं जा पाती और भारत में बारिश करती है। अगर हिमालय नहीं होता तो शायद भारत में उतनी बारिश नहीं होती, जैसे राजस्थान में हो रहा है कि वहाँ पर अरावली पर्वत है, वो पवनों को रोक नहीं पाता। तो ऐसा ही अगर यहाँ पर होता तो हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। दूसरा, हिमालय उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, जो उत्तर से रशिया से साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं उनको रोकता है। अगर वो ठंडी पवनें भारत तक पहुँचती तो जैसी हम दिसंबर में कड़कड़ाटी ठंड महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई दिसंबर या जनवरी में, जो इन दिनों में शीतलहर चली हुई, तो उससे कहीं ज़्यादा ठंड होती। तीसरा, हिमालय से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है। चौथा, हिमालय से सदावाहिनी नदियाँ निकलती है। सदावाहिनी मतलब जिनमें वर्ष भर पानी रहता है। तो ये है हमारे लिए हिमालय का महत्व। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, जो 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। 10th जो हमारा क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर बताइए। यानी कि हमें हिमालय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार है उनमें अंतर बताना है। तो हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत के दक्षिण में स्थित है, पहला अंतर। दूसरा, हिमालय चाप के आकार में, जबकि प्रायद्वीपीय पठार है वो लगभग त्रिभुज के आकार में। ओके, किस शेप में? त्रिभुज के आकार में। हिमालय चाप के आकार में, जबकि प्रायद्वीपीय पठार है वो त्रिभुज के आकार में। तीसरा, हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 श्रृंखलाएं ना इसमें, हिमाद्री, हिमाचल हिमालय और शिवालिक। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, आंतरिक हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय। तो 3 भागों में बांट सकते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार के 2 मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। उसके बाद चौथा प्रश्न है, हिमालय की ऊंचाई अधिक, जो चौथा अंतर रहेगा कि हिमालय की ऊंचाई है वो अधिक है, जिसकी सर्वोच्च चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर जिसकी हाइट है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो उसकी ऊंचाई कम है, इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, यानी अगर माउंट एवरेस्ट से तुलना करें तो बहुत कम है। 5वां अंतर रहेगा, हिमालय पर्वत से सदावाहिनी नदियाँ निकलती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियाँ क्या है? मौसमी है। मौसमी का मतलब है कि बारिश के दिनों में पानी आता है, बाकी दिनों में वो सूख जाती है। तो ये